हेलो दोस्तों, सी इन्फो सिस्टम्स या मैप माई इंडिया के बारे में बात करेंगे। Q3 के नतीजे आने वाले हैं। आईपीओ आए हुए 1 महीने के आसपास हुआ है और ये एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है जब आईपीओ के बाद क्या इस कंपनी में हो रहा है। अब देखिए, 27 जनवरी को Q3 के रिजल्ट आएंगे। हम इस वीडियो में प्रीव्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको हम बताएंगे जब भी आईपीओ के समय आया हुआ था और अभी क्या। तो लिस्टिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो ये पहली बड़ी इवेंट है। और अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो अगर आज का ही अगर आप देखें 24 जनवरी का, तो 1439 रुपीज, मतलब 10% स्टॉक गिरा है। 167 पॉइंट स्टॉक जो है सी इन्फो सिस्टम्स का गिरा हुआ है। अगर आप पिछले 1 महीना मतलब आईपीओ के बाद से देखें तो एक इसने बहुत ही अच्छा एक जंप लिया था। जनवरी 17, एक सप्ताह पहले ही आप देख सकते हैं 1855 रुपए में था और बिल्कुल अभी कुछ दिनों से ये स्टॉक गिर रहा है और अच्छा खासा पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक आप देखेंगे 22%, इनफैक्ट 23% गिरा है। 430 पॉइंट के आसपास ये स्टॉक गिरा है। तो इसके बारे में भी दोस्तों समझेंगे। कंपनी की अगर हम बात करें तो जो है डिजिटल मैप्स बनाती है और मोबाइल नेविगेशन डिजिटल मैपिंग में इनका बिजनेस है। अब इंपॉर्टेंट नंबर्स हमको समझना होगा। अभी तो चलिए यहां पर स्टॉक प्राइस 1447 रुपीज के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है, तो जो पी रेशियो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है। देखिए, आईपीओ जब आया था कुछ जो हजार उसके आसपास जब भी वैल्यूएशन में आया हुआ था, तो आईपीओ ही थोड़े से हाई वैल्यूएशन में आया हुआ था, उसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी। बाकी एक ग्रोइंग बिजनेस है। 2019 से 2025 का एक तरीके से अनुमान है कि ये जो डिजिटल मैप की जो इंडस्ट्री है ये 15% से ऊपर ग्रो करेगी। तो एक ग्रोइंग बिजनेस तो है, लेकिन एक सस्ते में नहीं मिल रहा है। अब इसके पॉजिटिव में क्या चीजें हैं, जैसे डेट टू इक्विटी बहुत कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट लेवल पर है, मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको थोड़ी देर में मार्जिन्स भी बताऊंगा। यहाँ 48 करोड़ का मार्जिन प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये 6 महीने का प्रॉफिट। अगर आप पिछले साल का प्रॉफिट देखें FY21 का, तो ये 60 करोड़ का था। तो इस बार 6 महीने ही 48 करोड़ हो गया। अगर कंपनी अगर इस पूरे साल में 100 करोड़ प्रॉफिट कर लेती है तो एक बहुत बड़ा एक नंबर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन सस्ते में नहीं मिल रही, इसको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये 6 महीने का प्रॉफिट जो है 46 करोड़ का है, मार्जिन 38% है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब कंपनी के रेवेन्यू है 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ कंपनी कमाती है, उसमें से 46 करोड़ का प्रॉफिट है। तो एक बहुत बड़ा एक चीज है। डेट फ्री कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और शायद इसीलिए भी मार्केट ने भी इसको अच्छे हाई वैल्यूएशन दिए हैं। कंपनी कहाँ से कमाती है? मैप और डेटा प्रोडक्ट से, और प्लेटफॉर्म और आईओटी के प्रोडक्ट से। तो 45% का जो रेवेन्यू वहां से आता है, आईओटी प्रोडक्ट से 55% का हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू आता है। तो ये एक सबसे रेवेन्यू शेयर आप देख सकते हैं, लगभग उसके आसपास ही है। अगली चीज, कौन कौन इनके क्लाइंट्स है? ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल नेविगेशन की वहां बहुत जरूरत पड़ती है। लगभग अब 6 महीने का बिजनेस देखेंगे, मतलब अप्रैल से सितंबर, 39% का वहीं से ही बिजनेस है। कॉर्पोरेट्स को जरूरत पड़ती है। आजकल कॉर्पोरेट्स भी बहुत मैप्स का यूज कर रहे हैं अपने अपने बिजनेस प्लानिंग के लिए, अपने स्टाफ प्लानिंग के लिए, सेल्स प्लानिंग के लिए। तो 54% कॉर्पोरेट से रेवेन्यू आ रहा है। गवर्नमेंट भी अब फोकस कर रही है। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन 5% का गवर्नमेंट का भी बिजनेस है। और इसके साथ साथ अगर हम टोटल अगर आप देखेंगे तो 100% का रेवेन्यू इस जगह से आ रहा है। पिछले साल अगर आप देखें तो 152 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार 100 करोड़ का रेवेन्यू 6 महीने में ही है, और 100 करोड़ में से 46 करोड़ जो है वो प्रॉफिट है। तो अगर एक एक्स्ट्रा पोलेट करें और अगर रेवेन्यू इस बार बढ़ता है और प्रॉफिट भी इस बार बढ़ता है, तो फिर जरूर वैल्यूएशन थोड़े से कम होंगे, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन थोड़े सा हाई लेवल में है। बट चूंकि ग्रोइंग कंपनी है, उसको बिल्कुल इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको जानने मिले होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।